So we will start with JEE NEET questions of ray optics and we will start with basic level questions. तो पहले हम reflection के questions करेंगे, then we'll go ahead with refraction. But initially the questions will be of very simple level, और most of the questions आपको ही solve करने हैं. So to start off with first question, a light bulb is placed between two plane mirrors at an angle of 60 degree. The number of images formed are. हमारे पास एक लाइट बल्ब है which is placed between two plane mirrors and the angle between plane mirrors is 60 degree. इन दोनों plane mirror में angle है 60 degree का. And there is a light bulb. So you have a light bulb somewhere in between. Suppose यहाँ पे light का bulb है. This light bulb is an object. इस light bulb के कितने images बनेंगे? So how do you solve this question? 360 by theta. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं what is 360 by theta. थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री. तो 360 by 60 कितना है? 6. ये इवन है. अगर इवन नंबर हो तो how many images are formed? n minus 1. So number of images is n minus 1, that is 6 minus 1, which is 5 images are formed. Option number 3. Done. Next question. A convex mirror of focal length f forms an image which is 1 by n times the object. The distance of the object from the mirror is. Simple question है. Convex mirror first of all कभी भी magnified image बनाता है क्या? It is always diminished. तो इन्होंने already mention किया है a convex mirror of focal length f forms an image which is 1 by n times the object. मतलब they are telling you image size upon object size is equal to 1 by n. और आपको पता है image size upon object size is v by u. याद है क्या? राइट. सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन याद रखना. करेक्शन नहीं है वो, ये नेगेटिव आता है. राइट. तो ओरिजिनल फॉर्मूला में ये नेगेटिव आता है. तो ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का जो रियल फॉर्मूला है वो है I by O and माइनस V by U. हमने जब स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने मॉड लिया था, अगर आपको याद होगा तो ओरिजिनल फॉर्मूला में यू हैव माइनस V by U. आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. तो हाउ विल यू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर? डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मतलब क्या फाइंड करना है? u. एंड इफ यू लुक इट इज इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ. तो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ दिया है ना, तो सबसे पहला काम करना मिरर फॉर्मूला यूज करना. व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1 by v प्लस की माइनस, और लेंथ फॉर्मूला में क्या आता है? माइनस. गुड. देन आपको फाइंड करना है u. एज आई टोल्ड यू, u फाइंड करने के लिए क्या करते हो? u फाइंड कैसे करोगे? हाउ विल यू फाइंड u? आंसर देखो, आंसर में क्या है? n और f. आंसर में क्या नहीं है? v. थिंक. इसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे इसके बाद? डू यू रिमेम्बर? मैंने आपको बताया था जो फाइंड करना है उसको एक साइड पे लिखो. क्या फाइंड करना है? तो पहले u को एक साइड पे लिख दिया, तो क्या बचा? 1 by f माइनस 1 by v. वेरी गुड. अब u फाइंड करना है और ऑप्शन में आपके पास सिर्फ f और n है. देयर इज नो v. देयर इज नो v. तो यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट विल बी v? v क्या आएगा? या फिर एक काम करना, या तो v फाइंड कर लो या 1 by v फाइंड कर लो. व्हाट इज 1 by v? अरे एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज. इस माइनस v को वहां शिफ्ट करता हूं, तो माइनस 1 by v इक्वल टू n by u. बराबर. तो इस फॉर्मूला में you will be substituting 1 by u इक्वल टू 1 by f, और माइनस 1 by v कितना आया? n by u. क्लियर है यहाँ तक? पक्का?
लुक, तो थोड़ा बहुत ट्रैक पे जा रहे हैं। लेट अस सॉल्व दिस। एक गड़बड़ है, मैं बताऊंगा बाद में गड़बड़, पहले सॉल्व कर लो, गड़बड़ बाद में देखेंगे। राइट, अब एक फॉर्मूला बन गया। राइट, हमको क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है, यू। ये यू है, यहाँ पे भी यू है, तो एक काम करो, जहां जहां यू है उसको सेम साइड पे लाओ, इक्वल टू 1/f। 1/u कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 - n इक्वल टू 1/f। हमको क्या फाइंड करना था, u। u को वहां शिफ्ट कर देते हैं, f को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। करेक्ट है, यस। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, नहीं है। अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन निकालता हूँ, माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो जो 1 था वो क्या हो जाएगा माइनस, और n था वो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा n-1 है। करेक्ट। माइनस साइन बाहर क्यों निकाला मैंने, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो हमेशा, लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आता है, नेगेटिव। अब देखो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। वापस एक बार समझ लो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से ज्यादा मेथड्स है, तो यू आर सपोज टू यूज एनी वन ऑफ द मेथड। तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ सोल्यूशन इसका, इट इज सिंपल। सिर्फ रे ऑप्टिक्स में इनिशियली थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को लेके कंफ्यूजन होता है, तो यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है, इट मेक्स अ इमेज विच इज n 1/n टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ये कितना दिया है आपको 1/n, यहाँ से स्टार्ट करना, जो दिया है वहां से स्टार्ट किया। देन यू शुड रिमेंबर इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज -v/u। हमको फाइंड करना था u, तो u यहाँ से भी मिल सकता है, बट प्रॉब्लम इज आंसर में इन टर्म्स ऑफ n एंड f है। जैसे ही आंसर में आपने देखा फोकल लेंथ, तो यू शुड रिमेंबर 1/, फोकल लेंथ इज 1/v प्लस 1/u। क्लियर। 1/u, इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो 1/u, या तो इसको ऐसे रखो, इसको शिफ्ट कर दो 1/v, 1/f माइनस 1/v। राइट, हमको फाइंड क्या करना है, u, और आंसर में क्या चाहिए, f एज वेल एज n। तो f तो है, n कहाँ से आएगा, तो -1/v। इफ यू लुक हियर, यहां से आपको मिल जाएगा, -v को शिफ्ट कर दिया, तो -1/v इक्वल टू n/u। ये हमने ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v कितना है, प्लस n/u, कितना है, प्लस n/u। हमको फाइंड करना था u, तो यहाँ पे u है, तो इसको भी शिफ्ट कर लेंगे, -n/u इक्वल टू 1/f। करेक्ट। देन 1/u कॉमन, तो क्या बचा, 1 माइनस n एंड 1/f। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, पक्का। देन ये जो u है उसको शिफ्ट कर दो, f को यहाँ लाओ, तो 1 माइनस n इंटू f। मैंने आपको बताया था छोटा सा गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, साइन कन्वेंशन यूज नहीं की। वैसे करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। डू यू रिमेम्बर, जो पैरामीटर फाइंड करना होता है उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते, क्या फाइंड करना है, तो इसका कन्वेंशन यूज होगा क्या, राइट, किसका यूज होगा, सिर्फ एफ का। लेकिन मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो मैं करूंगा भी तो क्या आएगा, प्लस आएगा, सिंपल। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे गलत नहीं हुआ, बट यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमेशा यूज करना है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो अगर आप साइन कन्वेंशन यूज कर भी रहे हो तो आंसर यहाँ पे गलत नहीं होगा, आपका आंसर विल रिमेन द सेम। सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो आंसर है उसमें 1 माइनस n नहीं है, क्या है, n-1। तो नेगेटिव साइन निकाल लिया मैंने आउटसाइड, तो 1 पॉजिटिव था वो क्या बन गया, नेगेटिव, और n नेगेटिव था वो क्या बन गया, पॉजिटिव। और माइनस साइन मैंने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नॉर्मली नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, ऑप्शन नंबर n-1 इंटू f। यहाँ तक क्लियर, गुड। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है,
पॉजिटिव, तो ये भूलना मत, आगे काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object 5 centimeter tall. What do you mean by 5 centimeter tall? Height of the object. Very good. An object 5 centimeter tall is placed 1 meter from a concave spherical mirror which has radius of curvature of 20 centimeter. The size of the image is. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, मैं दोनों बता देता हूं। तो लेट अस सी कि कौन से दो मेथड्स हो सकते हैं। मेथड नंबर 1, हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है ऑब्जेक्ट का साइज विच इज 5 सेंटीमीटर, फिर हमको दिया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर विच हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया तो फोकल लेंथ मिल जाता है, बिकॉज फोकल लेंथ इज r/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। आपको पूछा है साइज ऑफ इमेज, मतलब दे आर आस्किंग यू व्हाट इज आई। अब अगर आपको आई फाइंड करना है, आई फाइंड करना है तो अभी I/O इक्वल टू -V/U, ये एक मेथड है। या दूसरा मेथड है M इक्वल टू I/O, तो I इक्वल टू M इंटू O। O तो पता है, M मिल गया तो हो जाएगा। M कैसे फाइंड करते हैं, -V/U, करेक्ट। तो M इज -V/U, इसलिए मैंने बोला था कि डायरेक्टली -V/U से भी कर सकते हो, तो -V/U। V पता है क्या, नहीं, तो V फाइंड करना पड़ेगा। V कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे V, तो ये फॉर्मूला यूज करना है इन शॉर्ट। O पता है, U पता है, V मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो हाउ विल यू फाइंड आउट V, 1/f इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, तो 1/V इक्वल टू 1/f यूजिंग साइन कन्वेंशंस। यूजिंग साइन कन्वेंशन, जो फाइंड करना है उसके कन्वेंशन यूज नहीं होते। फोकल लेंथ कौन सा मिरर था, कॉनकेव में फोकल पॉइंट कहाँ आता है, टू द लेफ्ट, तो फोकल लेंथ क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव f माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/v माइनस 1/f प्लस 1/u, therefore 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। अब u था 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा आपका 1/100 माइनस f कितना है 10, तो 1/v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 100 अपॉन 10 इंटू 100, दिस इज -90/10 इंटू 100, कैंसल एंड कैंसल, तो v आ जाएगा -100/9, करेक्ट। -100/9 इसका मतलब 11 पॉइंट समथिंग, ओके। और नेगेटिव साइन आना मतलब द इमेज इज ऑन द सेम साइड, मतलब कौन सा इमेज है, रियल की वर्चुअल, रियल, वर्चुअल वो रिफ्रैक्शन में होता है, रियल मिरर में होता है, तो ये रियल इमेज है, तो v मिल गया आपको, v मिल गया, तो देन यू कैन जस्ट सॉल्व दिस, I इक्वल टू -V/U इंटू O, करेक्ट, राइट। अब वापस साइन कन्वेंशन लगेंगे, देख लो एक बार आंसर। अब यहाँ पे आंसर में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लिखा, ठीक है, बट यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। तो एनीवेज, तो माइनस व्हाट इज दिस, -100/9, और u कितना था 100, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर मतलब कितना 100, ऑब्जेक्ट साइज कितना था 5 सेंटीमीटर, कितना था 5 सेंटीमीटर, ये 100 और 100 कैंसल, तो आंसर क्या आया -5/9। व्हाट इज -5/9, व्हाट इज 5/10, 0.5, 5/10 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, डजंट मैटर रियली, छोड़ दो इसको। वैसे हमको पता है माइनस आएगा, मैं बता देता हूँ वापस से, थोड़ा सा रहेगा यहाँ पे कंफ्यूजन। 5/10 कितना होता है,
0.5, डिनोमिनेटर का नंबर छोटा किया तो ओवरऑल नंबर बड़ा होता है, तो 0.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 0.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा 0.55, राइट। तो ये आंसर आपके पास आ गया 0.55, करेक्ट। रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड, तो आंसर क्या आना चाहिए था, माइनस। हमारा क्या आया, प्लस। क्यों आया, कैन यू टेल मी वेयर डिड वी गो रॉन्ग? साइन कन्वेंशन, नथिंग इज रॉन्ग, सिर्फ ऐसा है कि साइन कन्वेंशन आपको यूज करते रहने पड़ेंगे। यूजिंग साइन कन्वेंशन, I इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, राइट, करेक्ट, 100%। गए काम से, श्योर श्योर, यस नो यस, पक्का। यू को क्या लिखोगे, माइनस, माइनस यू, पक्का। और ऑब्जेक्ट साइज प्लस की माइनस, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखते हो कि ऊपर रखते हो? हाँ तो प्लस, ओ करेक्ट। तो ये क्या आया, क्या है, क्या है, माइनस, क्या माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यू क्या था, यू आर बैक टू द सेम थिंग। सिर्फ एक चीज याद रखो, अब रिमेंबर वन थिंग, अगर अगर आपने v को यहाँ पे माइनस ले लिया है, अगर आपने v को यहाँ पे माइनस लिया है, तो वापस ये वैल्यू डालते वक्त माइनस मत करना, समझ में आया? ये माइनस क्यों आया, वाई, बिकॉज द इमेज इज ऑन द लेफ्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू में नेगेटिव साइन है, तो वापस से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त नेगेटिव डालना है क्या? तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू बी लिटिल केयरफुल, या ऐसा करो, अदरवाइज अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा समझ में नहीं आता है, तो सीधा आंसर फाइंड करना, फिर बोलना क्योंकि रियल इमेज था, तो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो अगर इन्वर्टेड आएगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। गुड। तो मैंने v के लिए माइनस यूज किया क्या, यस। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए माइनस करेंगे क्या वापस से, नो, माइनस v कितना है 100/9, u कितना है 100, ये कितना है 5, तो आंसर क्या है -5/9, मतलब -0.55। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the image formed is inverted. Then method number 2, ये थोड़ा लेंथी हो गया, तो मेथड नंबर 2 हम एक नया फॉर्मूला बना लेंगे। तो यू नीड टू रिमेंबर, ये सब सही है, नथिंग इज रॉन्ग, बट जेई नीट में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है इतने सारे स्टेप्स करना। काउंट काउंट नंबर ऑफ स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, और प्लस यहाँ पे देर आर अराउंड 8 स्टेप्स मोर, थोड़ा लेंथी हो गया ये, तो यू डोंट हैव टू डू दिस। ऊपर से एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे साइन को लेके और कंफ्यूजन है, तो व्हाट यू कैन डू इज, हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था आपको, क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज, करेक्ट। और क्या क्या दिया है आपको, आपको दिया है ऑब्जेक्ट का साइज ओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां से मिल जाएगा फोकल लेंथ, करेक्ट। तो कैन वी मेक सम फॉर्मूला which can connect directly m, what is m, magnification, u, what is u, object distance, and f। हमेशा ध्यान दो कि क्या क्या दिया है, r दिया है, r से क्या मिलेगा f, u दिया है, बराबर। क्या फाइंड करना है, इमेज साइज, और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है, मैग्निफिकेशन m। तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या जिसमें m, f और u हो, क्योंकि m, f और u अगर आता है, f पता है 10 सेंटीमीटर, u पता है 100 सेंटीमीटर, उससे क्या मिल जाएगा m, व्हाट इज m, I/O, o पता है तो क्या मिल जाएगा आपको I। तो डायरेक्टली भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे, जो हमको पता है वहीं से स्टार्ट करो। मिरर फॉर्मूला पता है क्या आपको, व्हाट इज मिरर इक्वेशन, 1/f
इक्वल टू माइनस की प्लस, साइन कन्वेंशन यूज करोगे तब देखेंगे वो माइनस प्लस, अभी फिलहाल नहीं, राइट। हमें इक्वेशन में क्या क्या चाहिए था, u क्योंकि u पता है, f क्योंकि f पता है, और मैग्निफिकेशन लाना है, राइट। मैग्निफिकेशन लाना है, क्यों लाना है मैग्निफिकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइज दिया और पूछा क्या है, इमेज साइज, करेक्ट। तो रे ऑप्टिक्स में दिस इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू मेक फॉर्मूलाज। तो इसके लिए यू कैन नॉट फॉरगेट, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भूलना ही नहीं क्या क्या दिया है आपको। तो याद रखना क्या दिया है, आर, आर से क्या मिलेगा, एफ, क्या दिया है, यू, और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट साइज, और क्या पूछा है, इमेज साइज। तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज को कौन कनेक्ट करता है, मैग्निफिकेशन। मतलब मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें एफ और यू और एम चाहिए। यहाँ पे कौन है, v, तो v चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि लेंदी इसके लिए ही हुआ ना, ये क्वेश्चन लेंदी क्यों हुआ हमारा, क्योंकि हमने पहले क्या फाइंड किया, v, फिर v फाइंड करके हमने क्या फाइंड किया, i। तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, v नहीं चाहिए, तो v नहीं चाहिए तो क्या करोगे, यू डोंट वांट टू हैव v, तो क्या करेंगे, हाउ विल यू गेट रिड ऑफ v फ्रॉम हियर, कैसे हटाओगे इसको, व्हाट इज v बाय u, n, divide by u on both sides, so dividing by u on both sides, देखो क्या होगा, देखो देखो अच्छे से देखो, जब v हटाना हो तो डिवाइड बाय u, मल्टीप्लाई बाय u, मल्टीप्लाई बाय u, ओके, मल्टीप्लाई बाय u ऑन बोथ साइड्स, राइट। जब यहां से v रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई बाय u, जब यहां से u रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई बाय v, करके देखो, u से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू u बाय v, राइट, प्लस u बाय u, दैट इज 1, ओके, ठीक है। बट डू यू रिमेम्बर, मैंने बताया m इक्वल टू माइनस b बाय u, याद है कि, तो व्हाट इज u बाय v, माइनस 1 बाय m, ये u वहां गया, v यहाँ आया, तो माइनस 1 बाय m, therefore u by x, what is u by v, minus 1 by m, what is u by u, plus 1, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 1 by m इक्वल टू 1 माइनस u by f, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 by m इक्वल टू क्या था, 1 माइनस u by f, क्रॉस मल्टीप्लाई, f माइनस u by f, तो व्हाट इज m, f अपॉन f माइनस u। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बनता है, वो करेक्ट ही है। और हमारे लिए, हमारे पास तो एक एडवांटेज है, हमने पहले मेथड से फाइंड करके रखा है, तो पहले मेथड से दूसरे मेथड का आंसर सेम आना चाहिए। देन व्हाट इज f, अभी साइन कन्वेंशन यूज करना बाकी है, तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, m का कन्वेंशन रहने दो, f कौन सा मेरा था, तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो m इक्वल टू f अपॉन माइनस f प्लस u, तो m इक्वल टू f की वैल्यू कितनी थी 10, u की वैल्यू कितनी है 100, और ये कितना है 10, तो कितना आया आंसर 10 बाय 90, मतलब कितना आया 1 बाय 9, तो m इक्वल टू 1 बाय 9 आ गया। व्हाट इज m, I बाय o इक्वल टू 1 बाय 9, तो व्हाट इज I, व्हाट इज I, what is I, o by 9, what was o, what is 5 by 9, 0.55, यहाँ तक क्लियर। तो स्टेप्स कैसे बचे, अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद है, इफ यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, तो आप सॉल्यूशन एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करोगे, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, तो 1 2
3, 4 एंड 5 स्टेप में खत्म। यहाँ तक क्लियर, राइट। वो पॉजिटिव आया लेकिन इमेज कौन सा है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो मेथड नंबर 2 में एक्चुअली सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सिर्फ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो नोट्स मैं आपको देता हूँ नीट के, उसमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख के रखा है टेबल में, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। तो नेक्स्ट टाइम से इफ आई आस्क यू, इफ आई गिव यू एनी क्वेश्चन जिसमें f दिया हो, u दिया हो, o दिया हो और I पूछा हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। गुड, तो दिस इज माइनस, ठीक है, दिस इज माइनस, 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 माइनस माइनस माइनस, तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड हो गई, दैट इज माइनस 0.55 सेंटीमीटर। तो अगेन वन मोर क्रॉस चेक कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है, क्योंकि क्या आया आंसर, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। डन, नो, quick. Let us move ahead to next question. अगला क्वेश्चन, the focal length of concave mirror is 50 centimeter, where an object be placed so that its image is 2 times and inverted. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा पैरामीटर दिया है, क्या क्या बताया है हमको, फोकल लेंथ मतलब क्या दिया है, f, और आपको बोला है वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब क्या पूछा है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो दैट इट्स इमेज इज 2 टाइम्स, इमेज इज 2 टाइम्स मतलब इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, मतलब क्या दिया है, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्टेड। तो m दिया है, f दिया है, और क्या पूछा है, क्या पूछा है, u, f बताया ना, f, m बताया है, यस, और क्या पूछा है, u, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, करेक्ट। नाउ यू विल सी कि आपका सॉल्यूशन कितना शॉर्टकट आ गया अगर आपको ये पता है तो। इन्वर्टेड इमेज मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, याद रखना, इन्वर्टेड इमेज मतलब मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है I/O। अगर इन्वर्टेड इमेज रहा तो ये आता है माइनस, ओके, तो m क्या बन जाएगा, माइनस, m क्या लिखोगे, माइनस, माइनस क्यों आया, इमेज इज इन्वर्टेड। कौन सा मिरर था, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ इज माइनस अपॉन u नहीं लेंगे, क्योंकि जो फाइंड करना है उसके कन्वेंशन कभी भी यूज नहीं होते, क्लियर। तो रे ऑप्टिक्स में आपको बता रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चन यू विल हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बट बाद में सब क्लियर हो जाएगा, राइट। तो नहीं, अगर ऐसा गड़बड़ होता है तो दूसरा मेथड भी है, मेथड ये है कि आपको जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो। तो एक काम करो, f माइनस यू इक्वल टू f बाय m, करेक्ट, इसको शिफ्ट कर देंगे, तो f माइनस f बाय m इक्वल टू u। तो एक बार u एक साइड पे गया, अब इसको डिस्टर्ब करना नहीं, इसको कुछ नहीं करना। तो जो फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज होते हैं क्या, नहीं होते। अब आप साइन कन्वेंशन यूज कर लो, साइन कन्वेंशन, u के लिए कन्वेंशन यूज होगा क्या, नहीं, f क्या आएगा, -1 माइनस 1 बाय m क्या आएगा, माइनस, तो u क्या आएगा, माइनस f, 1 माइनस माइनस प्लस, फोकल लेंथ कितना दिया है, 50, मैग्निफिकेशन कितना दिया है,
टू, टू बोला है ना, टू, टू टाइम्स। व्हाट इज 1 + 1/2? हाँ, 3/2। 1 एंड, तो कितना आ गया? माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट, हाँ तो -75 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब करेक्ट है, डोंट वरी। जो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, उससे भी यही आता है कि नहीं, चेक कर लो। m = f/f-u यूजिंग साइन कन्वेंशन। देखो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि जो फाइंड करना है उसको एक साइड पे रखो, वो सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस में कंफर्टेबल करने के लिए था, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऐसा करते बैठोगे तो टाइम जाएगा। तो बेटर क्या है, फॉर्मूला उठाओ, जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ। क्या फाइंड करना है, इसको छोड़ के बाकी सबके सबका कन्वेंशन यूज करो। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? माइनस। फोकल लेंथ क्या आएगा? माइनस, बराबर। करेक्ट। सिर्फ यू के लिए यूज किया क्या हमने? माइनस माइनस प्लस। m = f/-f-u. What is m2? What is f50? What is f50? f50 है ना, माइनस हमने ऑलरेडी कर लिया तो वापस नहीं करना। 1 एंड 25 का, तो -50 - u इक्वल टू 25। u वहां जाएगा तो -50, ये यहाँ आएगा, -25 इक्वल टू u। u वहां जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। 25 यहाँ पे आके क्या हो गया? नेगेटिव। तो u क्या आएगा? -75। वही आंसर है। क्लियर? पक्का? तो ये चीज याद रखो। अब रिमेंबर है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, सिर्फ जो फाइंड करना है, डू नॉट यूज कन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.5 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा पैरामीटर है ये? ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। ऑब्जेक्ट साइज मतलब कौन है? ओ। ओ पॉजिटिव लेते हो कि नेगेटिव लेते हो? पॉजिटिव, क्योंकि इट इज ऑलवेज केप्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर। रेडियस से फोकल लेंथ मिलता है क्या? यस, r/2 at a distance of 40 centimeter. Object of size is placed in front of convex mirror of radius of 25 centimeter at a distance of 40. What is 40? U, right? The size of the image should be, image size कितना है ये पूछा है। तो अगेन इमेज साइज पूछा है, ऑब्जेक्ट साइज दिया है, मतलब मैग्निफिकेशन हम यूज कर सकते हैं m। r दिया है, वहां से मिलेगा f, और u दिया है। तो ओवरऑल कौन से 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? m, f, u। तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा? वही इक्वेशन यूज होगा। कौन सा? m = f/f-u। सिर्फ m होता क्या है? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू f/f-u। यूजिंग साइन कन्वेंशन, और इस केस में एक चीज याद रखो, क्या फाइंड करना है? आई। तो आई के लिए कन्वेंशन यूज होगा क्या? नहीं होगा। तो आई के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, तो पहले इसको हाईलाइट कर दिया, इसके लिए कन्वेंशन यूज नहीं करना। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो प्लस हो, और ये मिरर था कॉन्वेक्स तो +f और +f, और यहाँ पे -u। करेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी इन्वर्टेड इमेज बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, रियल कभी बनता है क्या? तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी याद रखना, image formed is always virtual and hence erect, it is never inverted। तो इमेज साइज कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। हो गया क्लियर यहाँ से? क्योंकि ये आपके पास है I = f/f-u, और ये o आ गया यहाँ पे, राइट? कहीं पे भी नेगेटिव है क्या? तो नेगेटिव बनेगा क्या? सिंपल। व्हाट इज फोकल लेंथ?
12.5, क्योंकि रेडियस कितना है 25, तो फोकल लेंथ कितना है 12.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोकल लेंथ इज r/2 दैट इज 12.5। तो ये पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 12.5 अपॉन 12.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 40 और इसका साइज कितना था 7.5। तो ये आ जाएगा आपके पास 12.5 अपॉन हाउ मच 52.5 इंटू 7.5। देन आगे क्या करेंगे 125 अपॉन 52.5 पॉइंट हटा दिया 7.5। क्या करेंगे इसके आगे टेबल पता है व्हाट इज 7.5 टू ज़ा व्हाट इज 7.5 फोर ज़ा 30 बराबर 6 ज़ा 45 की नहीं पक्का यस नो यस 7 ज़ा 45 में 7.5 ऐड कर दोगे 52.1 ज़ा एंड 7 ज़ा करेक्ट। तो 12.5 by 7 you know 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 ये 12.5 है। तो 1.5 और 2 के बीच में है 1.5 और 2 के बीच में है दिखता है क्या दिखता है 1.78। तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी क्या हमको नहीं पक्का। तो कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स के अगर फंडामेंटल्स मतलब पहले 15-20 एग्जाम्पल आ गए तो पूरा रे ऑप्टिक्स आएगा। तो याद रखना 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 12.5 मतलब 1.5 और 2 के बीच में आंसर है। तो एक ही ऑप्शन है 1.78 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है बिकॉज जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं होता तब तक मैं नया फॉर्मूला स्टार्ट नहीं करूंगा। और एक फॉर्मूला है जिसमें इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन आएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दो चीजें क्लियर। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव क्योंकि इट इज इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल of focal length 30 centimeter is quarter of size of object। quarter of size of object मतलब image size is object size by 4 मतलब image size upon object size is 1/4 मतलब magnification is 1/4। आगे बोला है the distance of the object from the mirror is distance पूछा है focal length दिया है magnification हमने फाइंड कर लिया है। कौन सा फॉर्मूला m equal to f upon f minus u using sign convention। एक्चुअली यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है। तो u का कन्वेंशन यूज होगा क्या नहीं होगा। m क्या है माइनस कैसे वर्चुअल इमेज में प्लस आता है ये इसलिए मैंने आपको टेबल बना के दिया था पूरा साइन कन्वेंशन का। रियल इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ के बाकी सारे क्या आते हैं प्लस। याद है क्या टेबल ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन। एफ क्या आएगा प्लस यू के लिए कन्वेंशन यूज होंगे नहीं। मैग्निफिकेशन कितना फाइंड किया आपने हाँ ये प्लस है it was fault of writing down anyway what is this 1 by what is f 30 ना 30 upon minus u correct good 120 30 minus 2 equal to 120 वो ये 30 minus 120 equal to u राइट कितना आ गया -90। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट वो तो वैसे भी लेफ्ट पे ही होता है मिरर के अंदर तो होता नहीं है। तो 90 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी।
तो next question, and if you see next question, the relation between linear magnification m, object distance u, and focal length f is बताओ. अभी right? So there was a reason I told you not to write down that formula earlier, क्योंकि अभी करना ही पड़ेगा आपको. तो कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ, कहाँ कैसे डिराइव किया ये फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला 1/v बराबर ना. हाँ ठीक है वैसे भी, लेकिन ठीक है 1/f इक्वल टू v 1/u. इसके बाद हमने क्या किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था? मल्टीप्लाइंग बाय u ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक साइड पे कभी मल्टीप्लाई होता नहीं है, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है वो. तो u बाय f इक्वल टू u बाय v प्लस u बाय u. But do you remember what is magnification? Minus v by u. Therefore, u by v will be equal to minus 1/m from equation number 1 and 2. So from equation number 1 and 2, u by f equal to u by v मतलब minus 1/m plus 1. इसको यहाँ शिफ्ट करो, उसको वहां शिफ्ट करो, तो यू विल गेट 1/m इक्वल टू 1 माइनस u by f. Therefore 1/m equal to f minus u by f, and therefore m equal to f upon f minus u. Option number B. If you see, it is option number B. Good. Next question. A virtual image का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. 3 times the size of object. इस केस में वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड है, और वो होता है सिर्फ कॉन्केव मिरर के केस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. Right? A virtual image 3 times the size of object is obtained with a concave mirror. आ गया concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. The distance of the object from the mirror is. Wait, पहले बताओ focal length कितना? Radius of curvature 36 है, तो focal length कितना? 18 r/2. करेक्ट. तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 18 से छोटा आना चाहिए, बराबर ना, क्योंकि फोकल लेंथ अगर 18 सेंटीमीटर है, वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड होने के लिए ऑब्जेक्ट होता है पोल और फोकस के बीच में, मतलब 18 से आंसर होगा छोटा. तो ऑप्शन नंबर डी तो आउट ऑफ क्वेश्चन, और मतलब ए बी और सी में से एक. तो अब वापस से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है. आपको दिया है आर से आपको मिल जाएगा एफ, क्योंकि यू नो एफ इक्वल टू r/2, तो ये मिल जाएगा आपको 18 सेंटीमीटर. आपको दिया है मैग्निफिकेशन है 3. कितनी वैल्यू है इसकी? 3. और पूछा क्या है u, तो वह कौन सा फॉर्मूला है? वही m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. क्या फाइंड करना है? वेरी गुड. वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड होता है क्या? नहीं. तो m क्या आएगा? पॉजिटिव, तो प्लस m. फोकल लेंथ क्या आएगा? क्यों नेगेटिव? कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है. माइनस f. u के लिए कन्वेंशन यूज होंगे क्या? नहीं. करेक्ट. व्हाट इज m वैल्यू? 3. What is f value? 18. Minus 18 minus u. 1 and 6. तो ये शिफ्ट कर दो. minus 18 minus u इक्वल टू -6. इसको वहां शिफ्ट कर दो, तो minus 18 plus 6 इक्वल टू u. तो u इक्वल टू -12 centimeter. Negative sign indicates that the object is to the left.
Option number B.